नमस्कार। विषय हिंदी कक्षा 5 विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે પાઠ 6 હસીકા પિટારા એનો અભ્યાસ કરવાનો છે। पाठ 6 हंसी का पिटारा। तो हंसी का पिटारा यानी हमारे जीवन में हास्य उत्पन्न होना। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जो पाठ है हंसी का पिटारा, इसमें हास्य का महत्व बताया हुआ है। हास्य से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसीलिए हमें हमारे जीवन में थोड़ी हंसी मजाक भी करनी चाहिए। तो आज हम हंसी का पिटारा पाठ के माध्यम से यह हास्य का हम पान करेंगे। यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक माँ है, वह अपने बेटे को कुछ बता रही है। देखते हैं। बेटा देखना, गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। तो एक माँ थी, उसने अपने बेटे को आवाज लगाई कि बेटा देखना, गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। अरे अरे अरे, गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। तो यहाँ पर पहले चित्र में एक माँ ने अपने घर के सामने गेहूं को सुखा कर रखा था और उसने कहा था कि बेटे इनको कोई गाय आकर खा न जाए। और तभी वह देखती है तो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, तो गधा जो है वह गधा गेहूं खा रहा है। तब लड़के की माँ कहती है, अरे अरे अरे, गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। तब तो जो लड़का था वह कहता है, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। तो वो लड़का कहता है अपनी माँ को कि मामा तुमने तो कहा था गाय को हटाना, लेकिन ये तो गधा है। तो इस तरह हमें इस चित्र के माध्यम से और इस कहानी यहाँ पर जो चुटकुला है वहाँ से हमें हास्य उत्पन्न होता है कि माँ ने तो गाय को हटाने के लिए कहा था, लेकिन वह गधा गेहूं खा रहा था। तो लड़का कहता है कि मामा मुझे मत डांटो, तुमने ही तो कहा था कि गाय को हटाना, लेकिन ये तो गधा है। दूसरा है, दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त कहने लगा, दीपक मिठाई नहीं खाता। इसमें दीपक क्या है? दूसरा दोस्त कहता है मूर्ख है। क्या कहता है? वह मूर्ख है, क्योंकि वो मिठाई नहीं खाता इसलिए वह मूर्ख है। तीसरा, मालिक ने कहा नौकर से, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। नौकर थोड़ी देर बाद, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? तो यहाँ पर हमको हास्य मिलता है। चौथा, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? दुकानदार बोला, यही खाओगे या घर ले जाओगे? तो यहाँ पर जो कुत्ते के बिस्कुट के बारे में था, तो दुकानदार कहता है कि यही खाओगे या घर ले जाओगे? तो यहाँ पर हमें हास्य मिलता है। पांचवा है, रामू श्यामू को देखकर, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? तो श्यामू कहता है, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। यह गधा नहीं कुत्ता है। तो रामू कहता है, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, मैं तुमको नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कुत्ते को कह रहा हूँ कि गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह हमारे कभी व्यवहार, हम अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी मजाक मस्ती करते हैं और उससे हास्य उत्पन्न
हो सकता है। तो आपको भी ऐसे चुटकुले याद करके रखना और अपने परिवार के लोगों को कहना, अपने मित्रों के साथ ऐसे चुटकुले शेयर करना। यहाँ पर अभ्यास है, बच्चों को अपना मनपसंद चुटकुला सुनाने के लिए कहे और प्रोत्साहित करे। पत्रिका में चुटकुले खोजकर पढ़िए। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर जो स्टार बनाए हुए हैं उसमें है सूखा, सुबह, दोस्त, दिन, गलत और मूर्ख। और इधर है दूसरे जो स्टार है यहाँ पर, तो रात, दुश्मन, गीला, सही, शाम और बुद्धिमान। तो आपको विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द करना है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, गलत तो उनका विलोम होता है सही, गलत तो सही। तो यहाँ पर सूखा तो उसका होता है गीला। सुबह तो सुबह का विलोम होता है शाम। दोस्त का विलोम होता है दुश्मन। दिन तो दिन का होता है रात। मूर्ख तो मूर्ख का विलोम होता है बुद्धिमान। तो इस तरह विलोम शब्द की जोड़ियां आपको बनाकर लिखने की है। उपयुक्त विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। उदाहरण दिया हुआ है, मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वह गलत था। तो आपने जो विलोम शब्द थे उनका इस तरह उदाहरण दिया है, इस तरह आपको वाक्य में उनका प्रयोग करना है। चौथा प्रश्न है, इन्हें और क्या कहते हैं छांटकर लिखिए। दोस्त, मूर्ख, सुबह, वक्त, समय, मित्र, प्रातःकाल, बेवकूफ। यहाँ पर उदाहरण है दोस्त तो मित्र। तो यहाँ पर जो कोष्टक जो दिया हुआ है वो समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द। दोस्त का समानार्थी शब्द होता है मित्र। मूर्ख तो मूर्ख का समानार्थी होता है बेवकूफ। सुबह का समानार्थी शब्द होता है प्रातःकाल। वक्त यानी समय। तो यहाँ पर जोड़ी बनाना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, उपयुक्त समानार्थी शब्द आधारित वाक्य बनाइए। प्रश्न 5 में, राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे। राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे। तो इस तरह आपको यह उसका अभ्यास आपको लिखना है। तो आपको भी इसे चुटकुले, आपको भी लेसन में, गृह कार्य में आपको ऐसे 5 चुटकुले अपनी नोटबुक में अच्छी तरह लिखने हैं। अस्तु।